लेकिन देखिए, और भारत क्या कह रहा है कि हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। क्या शर्त रखा भाई कि अब अगर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो हम उसे एक्ट ऑफ टेरर बताएंगे। शर्म आती है इस सरकार। इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना और युद्ध लड़ने में अंतर है। आप नहीं उस चीज को रियलाइज कर पाइएगा। आज एक आम भारतीय के घर खाना नहीं बनेगा, वो रो रहा है क्योंकि उसके देश का भत पिटा है, हमारा भत पिटा है, हमारी मातृभूमि का भत पिट गया है। यार तो ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का मामला सुलझा दिया। वाह, मतलब हमने वोट डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। अमेरिका ने कहा कि हम अपना गेहूं बंद कर लेंगे। कहा कर लीजिए। PL-16 उस समय दोस्तों गेहूं आता था अमेरिका से। शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील किया कि आप सप्ताह में एक दिन व्रत रखिए, एक दिन फास्टिंग कीजिए इस देश के लिए। पूरा देश सोमवार को भूखने लगा। यह होता है प्रधानमंत्री। देश के ऊपर कुछ नहीं होता है। और दोस्तों, आज जो हरकत इस सरकार ने किया, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्र खोद लिया। आप छोड़िए कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को, छोड़ दीजिए। वाजपेयी जी तो आपके पार्टी से थे, जिन्होंने आपको कभी राजधर्म सिखाया था। याद कीजिए 99 का कारगिल। जब तक पाकिस्तान के एक एक सैनिक को लेलोसी के बाहर खदेड़ नहीं दिए, सरकार में नौकरी कहां है, उसका गम इस देश में किसी को नहीं था। आपको लाया गया था पाकिस्तान के लिए। आप कहते थे कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना है। क्या जवाब दिया आपने भाई? दोस्तों, एकदम विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि ट्रंप जी ने हमारे मोदी जी को फोन किया, कहा कि भाई साहब पहले आप जातीय जनगणना करवाइए और उस जनगणना में जो सवर्ण जाति के लोग आएंगे, जिन्होंने 5000 साल तक इस देश के पिछड़ों का शोषण किया है, दबाया है, पहले सवर्णों को आप बॉर्डर पर भेजिए और उनको पाकिस्तान से लड़ने दीजिए। जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जा रही है तब तक युद्ध को विराम दे दीजिए। और इसलिए मोदी जी ने आनन फानन में युद्ध को विराम दे दिया। सीज फायर लग चुका है दोस्तों। खबर से आप सब अवगत होंगे, लेकिन हम खबर बताने नहीं आए हैं। हम पड़ताल करने आए हैं कि जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, जो काम इस देश में इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, जो काम इस देश में लाल बहादुर शास्त्री नहीं कर पाए, वो काम मोदी जी ने कर दिखाया है। भारत आज तक कभी पाकिस्तान के सामने झुका नहीं था दोस्तों। ये 75-80 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब हम झुके हैं, हमारा सर झुका है, हम लज्जित हुए हैं। पूरी दुनिया इस वक्त भारत पे हंस रही है, पूरी दुनिया हम पर थूक रही है दोस्तों। बहुत शर्मनाक मूवमेंट है। मैं क्या कहूँ, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक भारतीय होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते आपसे बात करने आया हूँ। खबर तो हम रोज आपको दिखाते हैं, खबर का आदान प्रदान तो चलते ही रहता है। खबर हमेशा खबर नहीं होता। आज एक आम भारतीय का दिल टूटा है और अभी भी जो अंधभक्त मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, उनको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए। कटोरा में घर में होगा और उसमें नाक डुबा लीजिए। आप सोचिए, हमारे 26 लोग मारे गए, हमारे 26 लोग मारे गए। और उसके बाद 2 दिनों बाद जो पटना में, बिहार के मधुबनी में जो भाषण दे रहे थे मोदी जी, उसमें क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि कल्पना से बड़ा बदला लेंगे, कल्पना से बड़ा। हमें भी लगा कि भाई लग रहा है इस बार बलूचिस्तान को तोड़ ही देंगे, या फिर POK ले लेंगे, या इस्लामाबाद को ही ध्वस्त कर देंगे, कुछ मतलब उस तरह का मोमेंट होगा। अब देखिए, बीते 7-8 दिनों से हवा किस तरह का बनाया गया। और शर्म आती है इस गोदी मीडिया पर। मतलब पब्लिक सेंटिमेंट से किस तरह खेला जाता है, वो इस देश की मीडिया से हमें सीखना चाहिए। ऐसे ही थोड़े जो पत्रकारिता का जो धर्म होता है, मतलब कहते हैं ना कि मीडिया इंडस्ट्री दुनिया में 145वां रैंक पे भारत का है। सबसे निचले पैदान पे हमारा मीडिया इसलिए खड़ा होता है क्योंकि खबर फैब्रिकेट कैसे करना है और कैसे मोदी जी का डंका बजवाना है, 2014 से दोस्तों इस देश में वही चल रहा है। इस देश में वही चल रहा है 2014 से। हो जा कुछ नहीं रहा है। अब देखिए, इस बार जो युद्ध हुआ, इसने तो ऐसा नंगा किया इस सरकार को। मतलब देखिए, मेरे अंदर गुस्सा है जो निकल रहा है। अगर मेरा शब्द आपको कटु लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर आप मोदी जी के समर्थक हैं तो वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं। ऐसा व्यूज मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे दर्शक की ज़रूरत नहीं है भाई। ये मोमेंट इतिहास, हिस्टोरिकल ब्लंडर भारत ने किया, हिस्टोरिकल ब्लंडर। देखिए गलती कहाँ कहाँ हुई। सबसे पहले ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, वो पहले ट्वीट करते हैं और उसके आधे घंटे बाद भारत सरकार बताती है कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं। मतलब भारत का फैसला ट्रंप ले रहे हैं, भारत का फैसला ट्रंप ले रहे हैं इसका मतलब। और देखिए, ये सरकार 7-8 दिन से जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, लगा जैसे POK पे हमारी चढ़ाई हो गई है। भाई हम 10 किलोमीटर तो कम से कम आगे बढ़ सकते थे POK पर, कम से कम 10 किलोमीटर हमारे ले लेते, उसके बाद सीज फायर करते, तब भी तो संतुष्टि होता। या कम से कम 5-10 हज़ार वहाँ के सैनिकों को ही मार देते, या कम से कम भारत यही शर्त रख देता अमेरिका के सामने कि ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, रॉ के पास तो लिस्ट होगा, ये हमें सुपुर्द किया जाए, हमें सौंपा जाए, हम सीज फायर कर लेंगे।
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला सब मान गए मोदी जी, सब मानते चले गए मोदी जी। भाई हमसे तो अच्छा गाजा और लेबनान है और फिलिस्तीन है, जिनकी कोई हैसियत नहीं हमारे सामने, लेकिन सालों साल से युद्ध लड़ रहे हैं इजराइल से। कोई मसला हो युद्ध लड़ रहे हैं। छोड़िए, एक कॉमेडियन, यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की एक कॉमेडियन के तौर पे अपना करियर शुरू करता है और 2 साल रसिया को नाको चने चबवा दिया, रुला दिया रसिया को, बोलते रह गया, अमेरिका नहीं सुना। अपने देश के एक एक सिविलियन को उसने तैयार किया और राष्ट्रवाद का मतलब परिभाषा उसने स्थापित कर दिया। क्या उम्र है, 1978 का जन्म है उसका। मोदी जी से कम 20-25 साल छोटा युवा है वो, और उसने रसिया को सिखा दिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अरे हमारे देश पर चढ़ के कोई मार कैसे देगा भाई। और यहाँ हर कभी पहलगाम हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी सियालकोट हो जाता है, कभी पठानकोट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है और रोजाना मार रहा है पाकिस्तान। हर दिन बॉर्डर से एक आध सैनिक तो हमारे मरते ही मरते हैं। आम सिविलियन पर गोले चलते हैं, गोली चलती ही चलती है इनके ऊपर। लेकिन देखिए, और भारत क्या कह रहा है कि हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। क्या शर्त रखा भाई कि अब अगर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो हम उसे एक्ट ऑफ टेरर बताएंगे। शर्म आती है इस सरकार को, शर्म आती है इस सरकार को। एक्ट ऑफ टेरर क्या होता है? 1948 से हो क्या रहा है, क्या हो रहा है इस देश में? मैंने क्या कहा कि नेहरू जी का, इंदिरा जी का, शास्त्री जी का, सबका रिकॉर्ड मोदी जी ने तोड़ दिया। 1948 का आप युद्ध याद कर लीजिए। भारत ताज़ा आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान को हमने खड़ा किया और उसके बाद उसका जब सेना चढ़ने लगा कश्मीर पर, वल्लभ भाई पटेल का उसमें क्रेडिट था। और नेहरू जी को मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने मारकर गाजर मूली की तरह काट दिया था पाकिस्तान के सैनिकों को। 65 का युद्ध आप याद कर लीजिए, यही अमेरिका प्रश्न बना रहा था शास्त्री जी पर। एक छोटे से आदमी थे 5 फुट 1 इंच के, लेकिन देखिए छाती उनका 56 इंच का नहीं था। इनकी तरह तथाकथित रूप में 56 इंच का छाती नहीं था शास्त्री जी का। और देखिए शास्त्री जी ने क्या कहा, अमेरिका को कहा कि कुछ भी कर लीजिए, हम देश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जय किसान जय जवान का नारा दिया था उन्होंने। अमेरिका ने कहा कि हम अपना गेहूं बंद कर लेंगे। कहा कर लीजिए। PL-16 उस समय दोस्तों गेहूं आता था अमेरिका से। शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील किया कि आप सप्ताह में 1 दिन व्रत रखिए, 1 दिन फास्टिंग कीजिए इस देश के लिए। पूरा देश सोमवार को भूखने लगा। यह होता है प्रधानमंत्री, यह होता है वजीर आजम। इंदिरा जी को देख लीजिए, कहते हैं ना कि यू कैन लाइक इंदिरा, यू कैन डिसलाइक इंदिरा, यू कैन अब्यूज इंदिरा, बट यू कैन नॉट बी इंदिरा। आप नहीं बन सकते हैं इंदिरा गांधी साहब। इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना और युद्ध लड़ने में अंतर है। आप नहीं उस चीज को रियलाइज कर पाइएगा। आज एक आम भारतीय के घर खाना नहीं बनेगा, वो रो रहा है क्योंकि उसके देश का भत पिटा है, हमारा भत पिटा है, हमारी मातृभूमि का भत पिट गया है यार। तो ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का मामला सुलझा दिया। वाह, मतलब हमने वोट डोनाल्ड ट्रंप को दिया था और यही ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को पूछे नहीं है, बुलाए नहीं है। दोस्तों देखिए, बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेशन है। मैंने कहा ना कि एक पत्रकार होने के नाते मैं आपके सामने नहीं आया। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूँ, आपको मेरा बात बुरा लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो भक्त लोग हैं चले जाइए वीडियो से साहब। नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स और व्यूज। ऐसा देश के ऊपर कुछ नहीं होता है। और दोस्तों आज जो हरकत इस सरकार ने किया, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्र खोद लिया। आप छोड़िए कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को, छोड़ दीजिए। वाजपेयी जी तो आपके पार्टी से थे, जिन्होंने आपको कभी राजधर्म सिखाया था। याद कीजिए 99 का कारगिल। जब तक पाकिस्तान के एक एक सैनिक को लेलोसी के बाहर खदेड़ नहीं दिए, हुआ कैजुअलिटी हमें, हमारे कई सैनिक शहीद हो गए, कई लोग हमारे मारे गए, लेकिन घुटनों के बल पाकिस्तान को वाजपेयी जी ने ला दिया था। और आप कहेगा कि तब न्यूक्लियर पावर नहीं था। नेहरू जी के समय, शास्त्री जी के समय, इंदिरा जी के समय, वाजपेयी जी के समय तो न्यूक्लियर पावर बना हुआ था पाकिस्तान। कहां डरे थे अटल बिहारी वाजपेयी? दोस्तों इरादा, साहस, ताकत, साहब का गाना बना था 2014 में, इनका प्रचार चल रहा था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपने सौगंध भी तोड़ा और देश को ना सिर्फ झुकाया, शर्मसार कर दिया है, एकदम शर्मसार कर दिया है। दोस्तों इसकी उम्मीद नहीं थी, इसकी उम्मीद नहीं थी। साहब आपको इस देश में रोजगार देने के लिए नहीं लाया गया था। मोदी जी को इस देश ने नौकरी देने के लिए, नौकरी तो मनमोहन सिंह दे रहे थे। 2-2 लाख वैकेंसी बैंक में आता था, रेलवे में आता था, SSC में आता था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आता था। इस सरकार में नौकरी कहाँ है, उसका गम इस देश में किसी को नहीं था। आपको लाया गया था पाकिस्तान के लिए। आप कहते थे कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना है। क्या जवाब दिया आपने भाई? क्या जवाब दे दिया आपने? 2-4 एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए। हमारी सेना आज शोक मना रही होगी।
पराक्रम दिखाने का आपने मौका ही नहीं दिया। डर है कि अमेरिका का प्रेशर है कि राम जाने क्या है भगवान, मतलब अजीब मनोदशा है इस वक्त हर भारतीय की। मुझे निजी तौर पर इस वक्त हारा हुआ महसूस हो रहा है। वी एज ए इंडियन हैज लॉस्ट दिस वॉर, हम हार चुके हैं और हमें हरवाया गया। मैंने कहा ना कि सोचिए छोटा सा मुल्क फिलिस्तीन, गाजा देख लीजिए, गाजा पट्टी को रौंद दिया गया, जेनोसाइड कर दिया इजराइल, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो आज भी लड़ रहे हैं, डंके की चोट पर लड़ रहे हैं कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और यही होता है राष्ट्रवाद मोदी जी, यही राष्ट्रवाद होता है। ये राष्ट्रवाद नहीं होता है कि चुनाव लड़के जीतते जा रहे हैं, पता 25 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे। शास्त्री जी ने 2-2.5 साल ही शासन किया था, लेकिन सवर्ण अक्षरों में उनका नाम आज भी इतिहास में दर्ज है और हमेशा रहेगा जब तक भारत रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया था, उसकी औकात बताई थी। इंदिरा गांधी को आप कुछ भी कह लीजिए, अमेरिका फोन करते रह गया, नहीं उठाई फोन, नहीं मानी वो प्रेशर। क्यों मानेंगे भाई? मेरा मुल्क, हमारे लोग मारे गए, फैसला हम न लेंगे। अमेरिका कौन होता है फैसला लेने वाला? सोचिए, यूक्रेन का मैं उदाहरण दे रहा हूं। यूक्रेन छोटा सा मुल्क, रसिया का हालत खराब कर दिया, 2 साल तक डटा रहा लड़ाई करते करते, अभी भी लड़ाई वहां जारी है और हम माहौल बना रहे हैं। और हमारी मीडिया को शर्म आनी चाहिए, कम से कम यूट्यूब वाले, हम लोग छोटे पत्रकार हैं, हमारे पास छोटा प्लेटफॉर्म है, हम कम से कम उस स्तर पे नहीं जा सकते हैं जैसे नेशनल मीडिया ने हाइप क्रिएट किया। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची दुनिया के नक्शे से गायब हो गया, रावलपिंडी पर यह हो गया, इस्लामाबाद पर यह हो गया, तो पीओके में हम 70 किलोमीटर आगे बढ़ गए। क्या क्या खबर चल रहा था। हम पर 2 दिनों पहले रात में हमें लगा कि जैसे कि इस बार हम फतह कर गए। और दोस्तों, ऐसा मौका अब दोबारा भारत को नहीं मिलेगा पीओके हथियाने का। पीओके हमारी भूमि है, हमारे पुरखों की विरासत है पीओके। उसके लिए इस देश के लोगों ने खून बहाया है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है। वो सेंटीमेंट है हमारे अंदर, कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर, बलोचिस्तान को लेकर, सिंध को लेकर, लाहौर, वो पूरा इलाका हमारा है। भारत के संविधान में आज भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हमारा है। क्या मैं इस पे क्या बहुत लंबा मैं बोल दूंगा दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये मोमेंट मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। और देखिएगा, ये भाजपा का पतन आज से, इस क्षण से शुरू हो गया इस देश में। इनके जो कोर वोटर है ना, जिसको भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला कहते हैं, सबसे अधिक राष्ट्रवाद उनके नसों में है और वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं इस सरकार के चलते। वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम हारे हैं, हमें झुकना पड़ा है अमेरिका के सामने। कोई मजबूरी नहीं थी। क्या होता, हमारा ट्रेड नुकसान हो जाता, क्या होता, हमारा इकोनॉमी थोड़ा नीचे जाता, 2-4-5 साल हम कम में रह लेते। शास्त्री जी के एक बार कहने पे सालों साल लोगों ने सोमवार का व्रत रखा। आज भी कुछ लोग हैं शास्त्री जी के समय के बुजुर्ग लोग जो आज भी रखते हैं कि बस शास्त्री जी ने कहा दिया था, चले गए। ये सेंटीमेंट है इस देश का। और देखिए, इस बार भाजपा का पतन अब शुरू होगा। इस बार मैं पक्के तौर पर बता रहा हूं, भाजपा का पतन शुरू होगा। बिहार चुनाव उसका गवाह बनेगा, जब बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी। जो भी हो दोस्तों, आपको जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।